कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं। ये पौधों से बनी एक तस्वीर दीवार जैसी दिख रही है। ये वॉल हेज कहलाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं टॉपिक हेज। हेज इज ए पार्ट ऑफ shrubbery borders. Hedge shrubs or small trees planted at regular interval to form a thick continuous screen is called hedge. या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि very closely planted shrubs or trees for make a boundary is called shrub hedge. फंक्शन और रोल। एक्चुअली किसी भी गार्डन में या किसी भी श्रबरी बॉर्डर में हेज का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है और वो रोल इस प्रकार हैं। हेज हैव इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ गार्डन। किसी भी गार्डन का ये सबसे मुख्य पार्ट है। फॉर्म्स अ बैकग्राउंड for a floral display, useful in dividing different portion in the garden and hiding unwanted spots. Role as a windbreaks and serve as compound wall and ensure privacy in the garden. किसी भी गार्डन में प्राइवेसी क्रिएट करता है, अनवांटेड स्पॉट्स को हटाता है या छिपाता है और एक बैकग्राउंड बनाता है फ्लोरल डिस्प्ले के लिए। तो इस तरीके से हेज का रोल होता है। हेज दो प्रकार की होती है। दिस इज प्रोटेक्टिव हेज एंड ऑर्नामेंटल हेज। प्रोटेक्टिव हेज प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम विंड, प्रोटेक्ट फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड थीव्स, and ornamental hedge always for beautifying the garden. तो प्रोटेक्टिव हेज और ऑर्नामेंटल हेज दो प्रकार की हेज होती हैं। एन आइडियल हेज प्लांट, जो हेज प्लांट हो वो कैसा हो? दैट इज़ क्विक ग्रोइंग, अट्रैक्टिव फ्लावर, foliage or fruits, thick foliage texture and dense branching, hardy, drought resistant, thorny, respond quickly to pruning or clipping, easy to propagate either by seed or cutting, should not attract reptiles or other animals. तो जो प्लांट्स हों हेज के लिए वो क्विक ग्रोइंग होने चाहिए और अट्रैक्टिव, उसका फोलिएज अट्रैक्टिव हो, फ्लावर्स अट्रैक्टिव हों या उसके फ्रूट्स अट्रैक्टिव हों। तो ये हेज प्लांट के लिए सूटेबल है। थिक फोलिएज टेक्सचर एंड डेंस ब्रांचिंग, जहाँ भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, आपको टॉपियरी वाले वीडियो में भी बताया गया है कि थिक टेक्सचर एंड डेंस ब्रांचिंग ऑलवेज सपोर्ट टू मेक ए स्पेशल पिक्चर स्क्यू। हार्डी, ड्राट रेजिस्टेंट, थॉर्नी, प्लांट्स ऐसे होने चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना हो, सूखे की स्थिति में भी वो रह सकें और थॉर्नी हो। प्रोटेक्टिव हेज होने के लिए थॉर्नी होना ज़रूरी है। रिस्पॉन्ड क्विकली टू प्रूनिंग और क्लिपिंग, जब भी प्रूनिंग की जाए तो वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएं। ईजी टू प्रोपगेट ईदर बाई सीड और कटिंग, ज़्यादातर ऐसे पौधों का चुनाव किया जाए जो सीड्स के थ्रू या कटिंग के थ्रू प्रोपगेट हो सकते हों। शुड नॉट अट्रैक्ट रेप्टाइल्स और अदर एनिमल्स। जैसे एक हेज का नाम जो प्लांट्स हैं उनमें एक क्लेरोडेंड्रॉन आता है। ये टॉपियरी में भी ये प्लांट आए थे। तो क्लेरोडेंड्रॉन को बकरियां नहीं खाती। उसकी पत्तियों को जब चुटकी से पकड़कर मसल दिया जाता है तो एक अजीब सी स्मेल निकलती है, जिसकी वजह से उसको पहचान भी सकते हैं और उसका टॉपियरी हो या हेज हो उसको बकरियां भी नहीं खाती। तो एनिमल्स से प्रोटेक्शन के लिए ऐसे पौधों का चुनाव करें।
प्लांटिंग मेथड। हेज को मोस्टली डबल रो सिस्टम या ट्रायंगुलर सिस्टम से प्लांट करते हैं, या तो डबल रो सिस्टम से प्लांटिंग करेंगे या ट्रायंगुलर सिस्टम से प्लांट करते हैं। सुटेबल हेज प्लांट, स्क्रीन पर दो चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं, प्रोटेक्टिव हेज एंड ऑर्नामेंटल हेज। ये आपको बताया गया है दो तरीके की हेज होती हैं, प्रोटेक्टिव हेज प्रोटेक्शन के बिहाफ पे और ऑर्नामेंटल हेज सुंदरता के हिसाब से। तो ये सारे नाम प्रोटेक्टिव हेज अकेसिया फर्नेसियाना, बोगनविलिया स्पीसीज, कैरिसा करेंडस, इंगा डल्सिस, डोरंटा प्लूमेराई, आगेओ अमेरिकाना, बर्बेरिस, यूफोर्बिया बोजेरी, ओपनसिया स्पीसीज एंड पेडिलैंथस टेथीमेलॉइड्स। जिसमें से कुछ कॉमन हैं, जैसे बोगनविलिया लगभग लोग जानते हैं, कैरिसा करेंडस करौंदा होता है, कैरिसा करेंडस करौंदा होता है, इंगा डल्सिस जंगल जलेबी है। और ये नाम चूँकि श्रब्स हैं और ये बार बार आप जब भी टॉपियरी पढ़ते हैं, हेज पढ़ते हैं, एज प्लांट्स पढ़ेंगे या कुछ और भी पढ़ेंगे तो ये नाम बार बार आएंगे। और ये एक अच्छा पोर्शन है किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में, जब भी प्लांट्स के नेम होते हैं तो वहाँ पर ये पूछे जाते हैं। तो इनको जितनी बार आप देखें उतनी बार लर्न करेंगे, तो कोशिश करिए इसको पढ़ने की। इसी तरीके से ऑर्नामेंटल हेज पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, मुराया एक्सोटिका, लासोनिया अल्बा, क्यूप्रेसस फ्यूनेब्रिस, थूजा ओरिएंटलिस compacta. Actually this is a variety, Thuja orientalis variety compacta. Acalypha species, Codium variegatum, Lantana seloviana, Dedalacanthus nervosus and Legestrum ovalifolium. Dedalacanthus nervosus बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्लांट्स के तौर पर। जब भी इसको पूछते हैं तो एक्चुअली इसका फ्लावर कलर ब्लू होता है, जिसकी वजह से ये कभी भी हेज में या श्रब्स में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। इसके अलावा हेज प्लांट्स विथ फ्लावर, बहुत सारे हेज प्लांट ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये पूछे जाते हैं। जब भी आपसे किसी भी श्रब्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो वो श्रब्स का नाम होगा, उसका फ्लावर कलर और फ्लावरिंग टाइम। तो ये और हेज प्लांट्स हैं जो फ्लावर करते हैं, वो हैं डेडलाकैंथस नर्वोसस। डेडलाकैंथस नर्वोसस इसमें ब्लू कलर का फ्लावर आता है और इसका फ्लावरिंग टाइम मार्च टू नवंबर है। वेरी इंपॉर्टेंट। कैरिसा करेंडस जैसे पहले ही बताया जा चुका है, करौंदा, और इसमें वाइट कलर फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग टाइम है मार्च टू जून। थिवेटिया पेरुवियाना, येलो कनेर, जो येलो कनेर होता है उसको थिवेटिया पेरुवियाना कहते हैं और ये पूरे साल फूलता है, फ्लावरिंग थ्रू आउट ईयर। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, रेड एंड अदर कलर्स throughout the year flowering. Hibiscus caejopetalus, red and pink flower throughout the year. Murraya exotica को कामिनी भी कहते हैं, मुराया एक्सोटिका, और इसमें वाइट कलर फ्लावर होता है। फ्लावरिंग टाइम है मार्च टू अक्टूबर। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। वाइटेक्स ट्राइफ्लोरा, ब्लू कलर फ्लावर। वाइटेक्स ट्राइफ्लोरा मार्च से अक्टूबर तक फ्लावरिंग टाइम है और एक ख़ास बात ये है कि ये डेसिडुअस प्लांट है, इसको ध्यान में रखें, ये डेसिडुअस प्लांट है। तो डेसिडुअस प्लांट है और ब्लू कलर की फ्लावरिंग होती है। इस तरीके से डेडलाकैंथस
डेडलाकैंथस नर्वोसस, ब्लू कलर फ्लावर ये, एंड वाइटेक्स ट्राइफोलिया, सॉरी ट्राइफ्लोरा, वाइटेक्स ट्राइफ्लोरा एंड डेडलाकैंथस नर्वोसस ब्लू कलर फ्लावर। ये ब्लू कलर फ्लावर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पूछे जाते हैं। लैंटाना सेलोवियाना, इसमें कई कलर हैं, माव, येलो, रेड, ऑरेंज, और ये भी थ्रू आउट ईयर फ्लावरिंग करते हैं। तो वॉच मोर एंड लर्न मोर, ये बॉटेनिकल नेम लर्न करें, और फ्लावर कलर एंड फ्लावरिंग